मैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कुछ मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चा। 1.15 है क्वेश्चन। कह रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई 3 इंटू 10 पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम है बच्चा। ये दिया हुआ है आपका वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, ठीक है। What is the flux through the same square if the normal to its plane makes 60 डिग्री with the x axis। तो पहली चीज तो आपको दिया क्या है बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, वेक्टर ई इक्वल टू दिया है 3 × 10 पावर 3 आई कैप और बच्चा न्यूटन पर कूलम। देखो आई कैप बता क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ जो ई है बच्चा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा किधर है, along एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे आई कैप किसके अलोंग लेता हूँ बच्चा, आई कैप वी टेक द आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस एंड जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस एंड के कैप अलोंग द जेड एक्सिस। क्लियर। यहाँ पे आई कैप क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा किधर है, अलोंग एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे एक्स बोलूँ, इसको वाई बोलूँ, इसको जेड बोलूँ, और जो प्लेन रखा हुआ है, जो प्लेन रखा है बच्चा स्क्वायर प्लेन, कुछ ऐसे रखा हुआ है किस प्लेन में, ये वाई जेड प्लेन में। देखो ये वाला जो पोर्शन बन रहा है बच्चा, ये कौन सा पोर्शन बन रहा है, ये वाई जेड पोर्शन बन रहा है। ये जो पोर्शन बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये वाई जेड प्लेन बन रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, ये क्या बन रहा है आपका, वाई जेड प्लेन बन रहा है। क्लियर। अब देखो इस केस में अगर बच्चा इस प्लेन का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा किधर होगा, यानी कि एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिस। तो बच्चा ये क्या बता रहा है, ई बराबर 3 × 10 पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम को दिखा रहा है ब्लू कलर, ठीक है। और जो बच्चा ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, यानी क्या बता रहा है, यानी कि एरिया वेक्टर ऑफ द व्हाट, एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन। अब दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है बच्चा, 0 डिग्री बन रहा है। क्यों, क्यों थीटा 0 डिग्री, क्योंकि बच्चा दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चा क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ऑन द स्क्वायर प्लेन, ठीक है। अब एक दूसरे के प्लेन कैसे है, पैरेलल है, तो दोनों बीच में थीटा कितना बन रहा है बच्चा, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री बन रहा है। इस केस में हमने फाई के पहले हमने बताया था हाउ फाई कैन बी डिफाइंड है बच्चा। फाई बोला जाता है कि इट फाई क्या होता है एक्चुअली, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसको बोलते हैं बच्चा क्या, फ्लक्स बोलते हैं, जो कि मैथमेटिकली कैसे दिखाया गया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यहाँ पे ई लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, जब इसको मैं खोलूंगा, ओपन करूंगा डॉट प्रोडक्ट को, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या, मुझे मिलेगा मॉड ऑफ ई, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, देखो ये भी ई भी एक सेम डायरेक्शन में, और ए कैप भी हमारा क्या है बच्चा, एन कैप भी हमारा क्या है, सेम डायरेक्शन में। यानी जब दो लाइन बच्चा पैरेलल होते हैं, दोनों बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे कितना रखेंगे हम, 0 डिग्री। और ई की वैल्यू हम बच्चा मॉड ऑफ ई निकालेंगे यहाँ पर, इससे मॉड ऑफ ई निकालूंगा तो बच्चा आई कैप का मॉड क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। यहाँ पे मैं 3 × 10 पावर 3 मॉड ऑफ आई कैप हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा आपका इंटू 1। मॉड ऑफ आई कैप का कितना वैल्यू होता है, 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर होते हैं बच्चा। ये कैसे होते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होते हैं, ठीक है। आई जे कैप जो होते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएगा सिंपली 3 × 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। देखो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 3 × 10 पावर 3, और एरिया ऑफ द प्लेट कितना है बच्चा, जो स्क्वायर का जो एरिया है, जो साइड दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0.1 मीटर मिल जाएगा। तो अब बच्चा एरिया क्या होता है इसका, मीटर साइड स्क्वायर होता है, ये बन जाएगा आपका एरिया आपका 0.1 का स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई इट, 3 × 10 पावर 3, ये बन जाएगा बच्चा आपका 10 पावर -2। ये कितना बन जाएगा,
10⁻² बन जाएगा। इसको जब सब फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चा +1, ये सिंपली हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। समझ में आ रही थी बात? हाँ, क्लियरिटी आई इतनी बात में बच्चा। ये 30 न्यूटन मीटर, ये इसका न्यूटन, इसका जो यूनिट लिख लो आपको यहाँ पे हो जाएगा बच्चा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है बच्चा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब देखो बी पार्ट में कह रहा है, इसके बी पार्ट में कह रहा है कि अगर व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, इसी सेम स्क्वायर से इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री। बच्चा अगर इस प्लेन का जो नॉर्मल है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, जो बच्चा इसका नॉर्मल है, अगर इस प्लेन से इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा हो, थीटा बराबर 60 डिग्री बना रहा होगा, तब उस केस में बच्चा जो फ्लक्स पास हो रहा होगा कितनी होगी, तो निकाल लेते हैं वैल्यू। तो यहाँ बच्चा 5 ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए cos 60 डिग्री। तो ई की वैल्यू भी मैंने निकाला है 3, ए की वैल्यू मैंने निकाला है 10⁻², अभी भी निकाला मैंने, यहाँ पे देखो 10⁻² लिखा है इसके स्थान पर। 0.1 क्या लिख सकते हैं, देखो 0.1 को लिख सकता हूँ बच्चा 10⁻1। अब जब स्क्वायर करूंगा मैं इसको, इसको क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ (10⁻²). अब बच्चा 60 वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 3 इंटू 10 में बचेगा ये 2, तो ये कट जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। यानी जो इस केस में 5 बनेगा कितना हो जाएगा, जस्ट उसका आधा हो जाएगा पहले वाले केस की कंपेरिजन में। पहले वाले केस की कंपेरिजन बच्चा रिलेटिव फ्लक्स क्या होगा, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो होगा वो पहले भी बच्चा 30 पास हो रहा था, अब कितना पास होगा 15 ही पास होगा। किससे, इस स्क्वायर से, इस स्क्वायर से बच्चा कितना फील्ड लाइन पास होगा, इससे केवल 15 ही फील्ड लाइन पास होंगी। यहाँ से 30 पास हो रहा, तो इस केस में अगर 60 डिग्री से मैं टिल्ट कर दूंगा तो उसमें कितना पास होगा फील्ड लाइन, ये 13 से कितना हो जाएगा 15 पास होगा। ठीक है, दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1.15. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।